बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। और प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अगर मैं हायर प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ तो हायर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्लियर है। जैसे टेरिडोफाइट के बारे में बात करता हूँ, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करता हूँ, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करता हूँ, तो इन तीनों को हम लोग हायर प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इन तीनों के पास वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग CO2 फिक्सेशन कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्स होती है, इसलिए इसे CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। और यहाँ पे हायर प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म से, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। और इस चीज़ को हम लोग समझने भी वाले हैं कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे CO2 वाटर के साथ में रिएक्शंस करता है लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इसी रिएक्शन को सिंपली हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। जहां पर CO2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। और H2O हाइड्रोजन को रिमूव करके O2 का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। और जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस में जो मेजर प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज रिडक्शन प्रोसेस से बनता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस मेनली रिडक्शन प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से रिडक्शन प्रोसेस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो मेजर प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस में लाइट भी इन्वॉल्व होता है और क्लोरोफिल भी इन्वॉल्व होता है। और लाइट एक फिजिकल फिनोमिना है और क्लोरोफिल एक केमिकल फिनोमिना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में फिजिकल फिनोमिना भी इन्वॉल्व होता है और केमिकल फिनोमिना भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, जहां पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 और लाइट क्यों चाहिए। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।